Question. Discuss in detail about LFT, liver function test, and how can you differentiate different types of jaundice on LFT parameters. अब हम इसका आंसर राइट करेंगे. Liver is the largest organ of the body, weighing about 1.5 kg. Liver is called kitchen of our body. लिवर टेस्ट किन किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो पहला है डायग्नोसिस के लिए, दूसरा है असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस, किसी भी रोगों का पूर्व लक्षणों का अनुमान मूल्यांकन के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ लिवर डिजीज, विभिन्न प्रकार के जो लिवर का डिजीज होता है उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, एलएफटी टेस्ट के थ्रू ही. लिवर कैरीज आउट डाइवर्स फंक्शन, सो अ बैटरी ऑफ टेस्ट्स आर नीडेड. कहता है कि लीवर जो है वो विभिन्न प्रकार के टेस्ट फंक्शन करता है, इसीलिए इसमें जो टेस्ट होते हैं उसका भी एक समूह पाया जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट में. एलएफटी कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टों का समूह है. लीवर का विभिन्न फंक्शंस है. तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शंस. Liver is involved in the uptake, conjugation and excretion of bilirubin derived from degradation of heme in reticuloendothelial system. The conjugated bilirubin is excreted via bile. दूसरा फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन. मेटाबॉलिक फंक्शन में विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. In fed state, glycogen synthesis and excess glucose is converted to fatty acid. Glucose concentration is maintained by glycogenolysis and gluconeogenesis. यानी कि ग्लूकोज का मेंटेनेंस जो है वो मेंटेन कैसे रहता है? तो ग्लाइकोजन का टूटना और न्यू ग्लूकोज का बनना, इसी से ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है. मेटाबॉलिक फंक्शन में ही दूसरा आ जाता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया. इसी में तीसरा आ जाता है लिपिड मेटाबॉलिज्म. लिपिड मेटाबॉलिज्म में बाइल एसिड का निर्माण होता है और ट्राइग्लिसरॉल बनता है. लीवर का तीसरा है प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस फंक्शन. लीवर सिंथेसिस करता है एल्बुमिन का और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक कोगुलेशन फैक्टर है. लीवर का चौथा फंक्शन हो गया स्टोरेज फंक्शन. लीवर का चौथा हो गया स्टोरेज फंक्शन. स्टोरेज फंक्शन जिसमें विटामिन ए, डी, के, विटामिन B12, आयरन जो है वो फेरिटीन के रूप में लीवर में स्टोर रहता है. अब एलएफटी में कौन कौन सा टेस्ट आता है, एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि बिलिरुबिन में हम लोग बिलिरुबिन टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं. उसके बाद हम लोग आगे टोटल प्रोटीन टेस्ट करते हैं, एल्बुमिन टेस्ट करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट करते हैं, SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, मार्कर एंजाइम फॉर लिवर डिजीज, SGOT टेस्ट करते हैं, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलो एसिटिक ट्रांसमिनेज. अब उसके बाद आ गया जॉन्डिस. जॉन्डिस इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा. जॉन्डिस में क्या होता है कि स्किन का पीलापन होना, म्यूकस मेम्ब्रेन का पीलापन होना
और हमारे आई के स्क्लेरा का पीलापन होना ही जॉन्डिस कहलाता है। It is due to hyperbilirubinemia. Hyperbilirubinemia. Normal serum bilirubin level is 0.2 to 1 mg per deciliter. Jaundice clinically appears when the serum bilirubin level goes beyond 3 mg per deciliter. Van der Waals test. Bilirubin reacts with diazotized sulfonic acid to form purple-colored complex azobilirubin. Types of jaundice. Hemolytic jaundice. Jaundice 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है hemolytic jaundice, प्री-हेपेटिक jaundice, इसी को बोलते हैं अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। इसको हम लोग देखते हैं hemolytic jaundice को, increased production of unconjugated bilirubin from hemolysis। वांडेनबर्ग रिएक्शन में ये इनडायरेक्ट पॉजिटिव आता है। अब हम लोग एक गिलबर्ट सिंड्रोम देख लेते हैं। डिक्रीज्ड अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय हेपेटोसाइट, इसी को कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। जॉन्डिस दूसरा प्रकार हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू कैनाकुली, वांडेनबर्ग रिएक्शन में डायरेक्ट पॉजिटिव आता है। तीसरा हो गया हेपाटिक जॉन्डिस, unconjugated bilirubin and conjugated bilirubin both are high, biphasic in Vandenberg reaction।